श्री गीत गोविंदम। देव वैद्य अश्विनी कुमार से भी सुनिपुण सुचिकित्सक श्री कृष्ण। हे उपेंद्र, अनंग ताप से पीड़िता श्री राधा एकमात्र आपके अंग संयोग रूप औषधामृत से ही जीवन धारण कर सकती हैं। उस दुसाध्य रोग वाली कामातुर श्री राधा को इस मुमूर्षु दशा में यदि आप बाधा रहित नहीं बनाते हैं तो निश्चय ही आप वज्र से भी कठोर समझे जाएंगे। श्री कृष्ण की अभिरामता और मनोरमता स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर है। दुखी देवताओं का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण ने माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में भी अवतार लिया था। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण वो उपेंद्र कहलाए। इस विशेषण से श्री कृष्ण का आश्रित जनता संरक्षण कृतित्व का निर्दर्शन हुआ है। श्री राधा काम व्याधि से आतुर बनी हुई है। उनके इस असाध्य रोग की एकमात्र औषधि आपका संयोग है। आपके अंगों का स्पर्श उनके लिए अमृतवत है। कोई प्रयास भी तो नहीं करना है आपको। यदि आप अपने अंग संग से उनको संजीवित नहीं करते तो आप निश्चय ही वज्र से भी अधिक कठोर माने जाएंगे। इस श्लोक का उपेंद्र वज्रा ये व्रत। हे माधव, इस सन्निपात की अवस्था को प्राप्त हुई वो आपके संगम की आकांक्षा से ही जी रही है। ज्वर को दूर करने वाले सारे उपाय व्यर्थ हो गए हैं। न चंदन का लेप काम करता है, न चंद्रमा की शीतल चांदनी और न ही कमलिनी। स्थिति तो ऐसी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि इन साधनों को सोचते हुए वो और अधिक जलने लगती है। ज्वर कभी कभी चढ़ते चढ़ते इतना थका देता है कि शरीर एकदम स्वेद के प्रभाव के कारण शीतल हो जाता है। वो विरहिणी अपने अशांत मन में केवल तुम्हारा ही ध्यान करती है। विरह में क्षीण होकर वो कातर विजातीय यंत्रणा में भी उस ध्यान के क्षण को उत्सव मानकर प्राण प्राप्त करती है। यदि आप सोचें कि वो इस समय कैसे जी रही है, कैसे सांस ले रही है, तो उत्तर है कि आप ही उसके एकमात्र प्रीतम हैं। आपका शीतल वपु उसे स्पर्श करने के लिए प्राप्त हो जाए, इस प्रत्याशा में कुछ क्षणों तक जी रही है। यदि आप उसे अविलंब नहीं मिले तो हो सकता है वो पुनः जीवित ना भी मिले। प्रस्तुत श्लोक में विरोध अलंकार है, अद्भुत रस है और शार्दुल विक्रीडित छंद है। हे कृष्ण, इससे पूर्व श्री राधा ने क्षण भर के लिए भी आपका वियोग नहीं सहा। वो तो सदा सर्वदा आपके पास रहती थी। जब उनके नेत्रों के पलक गिरते थे तो उस समय भी उनको बड़ा कष्ट होता था। सोचती थी ब्रह्मा ने ये पलक गिरने की प्रक्रिया क्यों बनाई। आपके मुखावलोकन में जरा सी बाधा पड़ने पर भी जिनको अपार दुख होता था, वो अब चिरकाल से इस विरह को रसाल की पुष्पिताग्रा शाखाओं को देखकर भी कैसे सह पा रही है, कैसे उसकी सांसें चलती हैं। हर डाल के सिरे पर बोरे आ गई हैं, मजरियाँ निकल आई हैं। रसाल अर्थात रस का समूह, उसकी डालियाँ पुष्पित आग्रा हो गई हैं। ये वसंत ऋतु की बेला है। वसंत काल में तो विरहियों को वैसे ही मृत्यु के तुल्य कष्ट होता है। अतः हे कृष्ण, श्री राधा से अविलंब मिलो। श्री राधा ये भी अपने मन में सोचकर जी रही है कि पुष्पित अग्रा रसाल शाखा को देखकर जिस प्रकार मैं कामार्त हूँ, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी मेरे लिए कामार्त होंगे। अतः वो अवश्य ही मुझसे मिलने आएंगे। जिस शास्त्र के आदि मध्य और अंत में मंगल होता है, उस शास्त्र का प्रचुर प्रचार होता है। इस नियम के अनुसार कवि जयदेव ने ग्रंथ की चतुर्थ सर्ग की प्राप्ति पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। वो श्री कृष्ण की वो भुजाएं पाठकों और श्रोताओं का मंगल विधान करें। उन भुजाओं की विशेषताएं हैं कि क्रुद्ध होकर जब इंद्र ने गोकुल वन को विनष्ट करने हेतु पुष्कर एवं आवर्तक मेघों से भयंकर वर्षा करना आरंभ किया था, तो उस समय समस्त गोप मंडली व्याकुल हो गई थी। ये देखकर गोकुल की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन आदि को उखाड़ कर अपने हाथ पर उठा लिया था। तब श्रृंगार उद्दीपक वीर रस का प्रकाश उनकी भुजाओं में हुआ था।
जब श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए थे तब गोपियां अतिशय आनंदमग्न होकर श्री कृष्ण की भुजाओं का चुंबन करने लगी थी। श्री कृष्ण के व्यदग्ध माधुर्य एवं सौंदर्य आदि का अवलोकन करके चुंबन करने वाली इन गोपियों का ललाट स्थित सिंदूर और लाल लाल होठों की लालिमा भी उन भुजाओं में चिन्हित हो गई थी। इस प्रकार अपने इस सौभाग्य मद से अंकित श्री कृष्ण की भुजाएं सबका कल्याण करें। इस प्रकार श्री राधा की विकलता का श्रवण कर श्री कृष्ण स्निग्ध चेष्टा शून्य हो गए। पंचम सर्ग। चतुर्थ सर्ग के प्रबंधों में श्री राधा की विषम विरह वेदना का वर्णन किया। सखी से श्री राधा की विषम आरती सुनकर अपनी आपराधिक भावना से बड़े लज्जित और भयभीत हुए तथा अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए, किंतु स्वयं वहां नहीं गए। सखी से अपना दुख व्यक्त कर अनुनय विनय आदि के द्वारा श्री राधा के कोप को दूर करने के लिए उसे भेजा। सखी से कहा कि तुम मेरी ओर से श्री राधा जी से प्रार्थना करना और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ ले आना। जब तक वो नहीं आती तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा, इसी यमुना तट पर रहता हूँ। इस आदेश को प्राप्त कर सखी श्री राधा से कहने लगी, कृष्ण के मन में अपनी नित्य प्रेयसी श्री राधा जी से मिलने की आकांक्षा उत्पन्न हुई है, अतः इस सर्ग को सकांक्ष पुंडरीकाक्ष कहा गया है। ये पद श्री कृष्ण के मनोज्ञतम नेत्रों की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षण करता है। उपनिषदों में श्री कृष्ण के नेत्रों को लाल कमल के समान माना है। सखी, राधे राधे देखो, मदन रस में सिक्त करने हेतु मलय अनिल में प्रवाहित हो रहा है। विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने वाला विविध कुसुम समूह प्रस्फुटित हो रहा है। ऐसे उस वसंत समय में श्री कृष्ण सकाम होकर तुम्हारे विरह से दुखी हो रहे हैं। सखी श्री राधा से कह रही है, सखी ये बसंत की बेला है, इसमें विरही जनों को मार्मिक पीड़ा पहुंचाने वाला मलय समीरण बह रहा है। काम के उद्दीपन के रूप में हृदय विदारक कुसुम समुदाय विकसित हो रहा है। तुम्हारे विरह में कृष्ण अतिशय विषण्ण है, तुम चलो और उनसे मिल लो। तुम्हारे हाथ की बनी वनमाला धारण कर किसी प्रकार से जीवन धारण कर रहे हैं। इसी अभिप्राय से श्री कृष्ण को वनमाली कहा गया है। तुम्हारे विरह से संतप्त वनमाली को चंद्रमा शीतल नहीं करता, अपितु उन्हें प्रदाह का अनुभव होता है। इस चंद्र से ज्वाला निकल रही है जो उन्हें जलाए जा रही है, मानो मृत्यु ही साक्षात उपस्थित हुई है। मृत प्राय व्यक्ति जैसी चेष्टा करता है उसी प्रकार वे भी चेष्टा करते हैं। वृक्षों के पत्ते तथा फूलों के गिरने से उनको ऐसा लगता है मानो कामदेव उनके हृदय पर बाण मार रहा हो। वो कुसुम शैया पर ऐसे पड़ जाते हैं मानो बाणों की शैया हो, और अधिक विकल होकर बिलखने लगते हैं। यद्यपि चहुंदिशी भौरों की झोर गुनगुना रही है, परंतु अलियों का गुंजन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा, अपितु कर्णकटुक हो रहा है। अतः हाथों से अपने कानों को बंद कर देते हैं। प्रत्येक रात्रि में ऐसा मानते हैं कि आप उनके पास हैं, परंतु आपको न पाने से उनकी विरह वेदना और बढ़ गई है। हृदय विरह से सराबोर हो गया है, इसलिए वो करवटें बदलते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। सखी कह रही है, राधे तुम्हारे वियोग में श्री कृष्ण ने अपने मनोहर धाम में रहना छोड़ दिया। उन्हें जंगलों के वितान में रहना ही अच्छा लगने लगा है। शैया पर ना सोकर वो तुम्हारे विरह की पीड़ा से भूमि पर ही सोते हुए लोट पोट कर निशा काल को व्यतीत करते हैं, बस तुम्हारा ही नाम जपते हैं, राधे हा राधे। कवि जयदेव कह रहे हैं कि उनके इस गरुड़ पद नाम के दशम प्रबंध के पाठकों और श्रोताओं को बहुत सी सुकृति प्राप्त होगी। उन सुकृतियों का मन श्री हरि के विरह विलास जन्य उत्साह से संपन्न होगा। रसोत्कंठित उन हृदयों में श्री भगवान का
आविर्भाव हो। इस प्रबंध को केदार राग में गाया जाता है। श्री राधा ने जैसे ही निज प्राण कोटि निर्मच्छनीय चरण प्राणनाथ श्री कृष्ण के विरह विलाप का श्रवण किया, वैसे ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सखी ने बोलना बंद कर दिया, आगे कुछ नहीं कह सकी, इसलिए ये गीत मात्र 5 पदों में ही वर्णित है। अतः अंत पर सखी श्री राधा की मूर्छा का निवारण करने के लिए कृष्ण चरित्र का पुनः सिंचन करती हुई श्री राधा का अभिसारिका नायिका के रूप में वर्णन करने लगी। वो श्री राधा को ये कहकर प्रसन्न करना चाहती है कि माधव का मन उसमें ही अवस्थित है। हे राधे, माधव ने जिस निकुंज रूपी मनमत महातीर्थ में तुम्हारे साथ रहकर चुंबन आलिंगन आदि काम की महासिद्धियों को प्राप्त किया था, वो फिर आज उसी परिरंभ अमृत की अभिलाषा कर रहे हैं। तुम्हारे कुछ कुंभ का गाढ़ आलिंगन ही अमृत है, उस महातीर्थ का जल अमृत है। वो उसी कामदेव के महातीर्थ में रहकर तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम्हारे साथ हुए वार्तालापों का मंत्रावली के रूप में अहर्निश जप कर रहे हैं। देवता के सामने एकांत ध्यान जप के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती। अतः कृष्ण निकुंज रूपी काम तीर्थ में रतिपति अर्थात आपके सम्मुख आपको ही उपलक्षित करके आपकी प्रसन्नता रूपी काम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं। इन्हीं निकुंजों में ही उन्हें काम की सिद्धि प्राप्त हुई थी। काम की सिद्धि के लिए तुम्हारा वार्तालाप मंत्र बन गया, तुम ही उस निकुंज की देवता हो। मंत्र जप के द्वारा तुम्हारे कुंभ के समान उन्नत उरोजों का गाढ़ आलिंगन रूपी अमृत को वो प्राप्त करना चाहते हैं। अब सखी श्री कृष्ण के पास अभिसरण कराने के लिए श्री राधा को प्रोत्साहित करती हुई कहती है, हे नितंबिनी अर्थात प्रशस्त नितंबों वाली श्री राधे, चलने में तुम अब देर मत करो, काल का अतिक्रमण मत करो। श्रोणी भार से तुम वैसे भी धीरे धीरे मंद मंद चलती हो। उनके पीछे पीछे तुम उस संकेत स्थान में त्वरित पहुँचो। इस संकेत स्थल में रतिजन्य सुख की प्रधानता है। वहीं तुम्हारे हृदयेश वनमाली श्री कृष्ण मदन मनोहर वेश धारण किए हुए अभिसारगामी हो रहे हैं, उत्सुकता पूर्वक तुम्हारी बाट जो रहे हैं। संकेत स्थल का स्पष्ट निदर्शन हुआ है। यमुना के तट पर वेतसी का वन है। हवा मंद मंद चलते हुए कुछ कुछ स्थिर सी हो गई है। ये मंद समीरण रतिकाल में अति सुखदायी होता है। कानन तो अति निविड़ निवर्जन है ही। श्री कृष्ण का वेश मदन सेवा के अनुकूल है, अभिसारगामी हो रहे हैं। चांदनी रात में समय अनुरूप वेशभूषा धारण कर अभिसरण करना अभिसार कहा जाता है। उस कुंज प्रदेश में वनमाली के पास पहुंचने में अब किंचित भी विलंब मत करो। सखी श्री राधा जी को स्पष्ट कर रही है कि यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो वहां से आती हुई श्री कृष्ण की वंशी की टेर सुन लो। तुम्हारा ही नाम लेकर वो तुम्हें मिलन का संकेत दे रही है। श्री कृष्ण इसी प्रकार से तुम्हें राह बता रहे हैं। यदि तुम्हें यह आशंका है कि वहां जाने पर प्रताड़ना होगी, किसी अन्य रमणी के साथ उनका अभिसार होगा, तो तुम्हारी शंका निर्मूल है, क्योंकि बालू के उन कणों को भी रत्न जानकर वो अति सम्मान कर रहे हैं जो तुम्हारे चरणों के आघात से हवा के साथ उनके पास पहुंचे। राधे, सखी कह रही है, राधे, वृक्ष के पत्ते गिरने से या वायु के संचालन से अथवा पक्षियों के इधर उधर घूमने से सामान्य मरमर शब्द होते ही वो मन में शंका करते हैं कि कहीं श्री राधा तो नहीं आ रही। अतः बड़े ही उल्लास से वो जल्दी ही शैया निर्माण करने में लग जाते हैं और चकित दृष्टि से तुम्हारे आगमन पथ की ओर देखने लगते हैं। सखी आगे कह रही है, हे राधे, इस समय अंधकार है जो अभिसार के लिए उचित समय है। इस अंधकार में अभिसारिकाएं अपने प्रेमियों से मिला करती हैं। अतः तुम इस अंधकार में उस निभृत कुंज की ओर चलो। सखी, इन नुपुरों को उतार दो, ये तो तुम्हारे शत्रु ही हैं। अति चंचल होने के कारण ये चलने के समय तथा विलास केली में ध्वनि उत्पन्न करते हैं। शत्रु के समान अवसर को जाने बिना ही मुखरित हो जाते हैं। ये मंजीर अभीष्ट सिद्धि के प्रतिकूल हैं। अब अपना नील वसन पहन लो।
इस अभिसरणीय नीलवसन अवगंठन से तुम्हारा गौर वर्ण इस तिमिर में एकाकार हो जाएगा, श्याममय हो जाएगा और तुम्हारे पथ का अंधकार और भी बढ़ जाएगा। उसके पहले के पद्य में सखी ने श्री राधा में विपरीत रति की उत्कंठा जागृत की और अब श्री कृष्ण के द्वारा की जाने वाली रति क्रीड़ा के प्रति श्री राधा की उत्कंठा उत्पन्न करती हुई सखी आगे कह रही है, हे पंकज के समान मनोहर नेत्रों वाली राधे, कोटि कंदर्प अभिराम श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर वस्त्र तो तुम्हारे स्वयं ही खिसक जाएंगे, मेखला में संलग्न क्षुद्र घंटिकाएं भी परिहृत हो जाएंगी। तुम आनंद के निधान श्री कृष्ण के सुख का विधान करने वाली इस निधि रत्न को श्री कृष्ण द्वारा रचित 9 पल्लवों की शैया पर रखना। सखी कह रही है, श्री कृष्ण बड़े मनस्वी हैं। लाक्षणिक अर्थ ये है कि श्री कृष्ण अनमनस्क हो रहे हैं, तुम्हें मनाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हैं। तुम दूसरे के साथ उनके अभिसार की चिंता मत करो। मनस्वी के संदर्भ में ये कथनीय है कि वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास तक नहीं आ सके, कहीं वो तुम्हारे त्याग न कर दे। जो कार्य तुम्हें बाद में करना है उसे अभी क्यों नहीं कर लेती? रात बीतती जा रही है, अभिसरणीय बेला समाप्त हो रही है। मेरी बात मानो, तुम श्री कृष्ण के पास सत्वर ही चलो और उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करो। इस अष्टपदी के अंत में कवि जयदेव कहते हैं कि हे भागवत जन, श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले उन्होंने सुमधुर इस कथा काव्य की रचना की है। अतः श्री कृष्ण उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। अपनी अपनी स्फूर्ति के कारण जो सबकी कामना के विषय बने हुए हैं, ऐसे दया के सिंधु परम रमणीय श्री कृष्ण को आप सभी प्रमुदित हृदय से नमस्कार करें। इस प्रबंध की उपसंहति करते हुए कवि कहते हैं कि सखी श्री राधा को श्री कृष्ण के सन्निकट पहुंचने के लिए अनेक प्रकार से प्रेरित कर रही है कि श्री कृष्ण तुम्हारे विरह में कामजन्य कष्ट से दुखी हैं, तुम अभी तक आई नहीं हो ऐसा सोचकर बार बार सांस लेते हैं, दीर्घ निश्वास धारा छोड़ते हैं। तुम अभी तक उनके पास पहुंची नहीं हो तो प्रतीक्षारत होकर बार बार चारों दिशाओं में देखते हैं। तुम किस दिशा से आ रही हो ये देखने के लिए लता कुंज से बाहर आते हैं, पुनः लता कुंज में प्रवेश करते हैं, ये समझकर कि तुम्हें आकर कहीं वहीं तो नहीं छिप गई हो। कभी बाहर कभी अंदर, बार बार क्यों ऐसा करते हैं? इसीलिए कि वो आ तो नहीं रही है, वो क्यों नहीं आई, किस कारण से रुक गई, अथवा कहीं डर तो नहीं गई। इस प्रकार से उनके अनागमन के कारण का विचार करके बार बार बहुत प्रकार से अव्यक्त शब्द करते हैं और पुनः ये सब सोचना विचारना व्यर्थ है, वो अवश्य आएगी ऐसा निश्चय करके शैया की रचना करना फिर से आरंभ कर देते कि मुझसे अनुराग होने के कारण वो अवश्य ही आएगी और उत्कंठित होकर फिर पुनः पुनः बार बार देखते। ऐसा सुंदर कैसे वो दिखाया है, उत्कंठा कितने दिखाई। हे राधे, हे मुग्धे, ये प्रीतम के समीप जाने का उपयुक्त समय है। अपने वाम स्वभाव के अधीन होकर तो मान करके बैठी ही रही, अब तो मान समाप्त हो गया और इधर सूर्य भी अस्त हो गया। तुम्हारे रति अभिसरण में अब कोई बाधा नहीं है। गोविंद के मन में तुम्हारे प्यार के जो मनोरथ उठे थे, उनके साथ साथ अंधकार भी और गहरा हो उठा, मिलन की आशा और तीव्र हो उठी। रात्रि काल में चकवा चकवी दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर विरह आधिक्य के कारण दीर्घ करुण क्रंदन करने लगते हैं। उसी दुर्ग पुकार के समान तुम्हारे समक्ष श्री कृष्ण मिलन के लिए की गई मेरी अभ्यर्थना व्यर्थ ही चली गई। हे मुग्धे, अब समय व्यर्थ मत गवाओ। अभिसार का विशेष समय होता है, घना अंधकार है, प्रीतम तुम्हारे लिए उत्कंठित हैं। तुम वेशभूषा आदि के बहाने आगमन में अब विलंब मत करो, जल्दी करो। सखी श्री राधा को प्रलोभन दे रही है कि हे सखी राधिके, वहाँ श्री कृष्ण के समीप पहुँचने पर तुम्हें अनेक प्रकार का केली कौतुक प्राप्त होगा। इस कथन से सखी श्री राधा की उत्कंठा बढ़ाकर उन दोनों के मनोरथ का अभिव्यंजन कर रही है। अंधकार हो जाने पर नायक अन्य नायिका को तथा नायिका अन्य नायक को प्राप्त करने के लिए यदि निकले हों
और जब वो परस्पर मिलित हो जाएं, तब जिस क्रीड़ा मिश्रित श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, तब ऐसा कौन सा रस है जिसे प्राप्त करना अवशिष्ट रह जाए। उस व्रीड़ा मिश्रित रस में सब प्रकार के रसों का समागम हो जाता है। कुंज की ओर भ्रमण करते हुए परस्पर मिल गए हों, अंधकार में परस्पर वार्तालाप से पहचान लिए गए हों, अथवा अन्य किसी प्रयोजन से गए हों और मिल गए हों, वार्तालाप होने से सात्विक भाव के द्वारा स्वर भंग से पहचान लिए गए हों, मिलन के साथ ही वो सहसा आलिंगन करते हों, किंतु दोनों को भय रहता है कि कहीं किसी ने देख ना लिया हो। अतः भयानक रस प्रादुर्भूत होता है, जिसका भय स्थायी भाव है। कांता के बार बार मना किए जाने पर भी नायक अपनी हठ वृत्ति के कारण उसका चुंबन करता है, दंत क्षत करता है, पर पुनः उसे शोक होता है कि मैंने व्यर्थ ही उसे कष्ट पहुंचाया। लाख मना करने पर भी मैं माना नहीं, अतः करुणा से उसका अंतःकरण विगलित होता है। भयानक रस, करुणा रस, यहाँ करुणा रस प्राप्त होता है। काम को प्रोत्साहित करने के लिए परस्पर नखोल्लेख करते हैं, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। तत्पश्चात परस्पर दोनों एक दूसरे के साथ रति क्रीड़ा के लिए तत्पर होते हैं। इस क्रीड़ा में उन्हें विस्मय प्रधान अद्भुत रस की सुख अनुभूति होती है। तत्पश्चात काम उद्भूत होने पर नाना विलासों से विलसित हो परस्पर हास्य प्रधान बातें करते हैं। तब रति क्रीड़ा में लिप्त होने पर दोनों को हास्य रस अनुभूत होता है। सुरत क्रीड़ा संपन्न होने पर जब वो परस्पर आनंद का अनुभव होता है, तब उन्हें सकल रस चक्रवर्ती रसराज श्रृंगार रस की मधुर अनुभूति होती है। इस प्रकार तिमिर में मिलित पहले अनजान, फिर परस्पर पहचान लिए जाने पर दोनों को लज्जा होती है, परंतु परस्पर दोष आरोपण अथवा क्रोध नहीं करते, क्योंकि दोनों का समान दोष होता है। अतः पर नायक नायिकाओं को अंधकार में लज्जा मिश्रित संपूर्ण रसों का अनुभव होता है। राधे, तुम्हें ऐसी प्रतीति होगी कि अहो, इतने दिनों के पश्चात जब हम दोनों मिले, तब इतने गहरे श्रृंगार रस में क्यों डूबे। तुम्हारी प्राप्ति ही श्री कृष्ण का सर्वस्व है। इसका दिग्दर्शन करते हुए सखी श्री राधा से कह रही है, हे अतिशय सुंदरी, जब तुम यहाँ से चलने लगोगी, तब तुम्हारा मार्ग अंधकार से परिपूर्ण होगा। उस अंधेरे पथ पर चलते हुए भयभीत होकर चकित सी तुम आगे पैर बढ़ाओगी। अंधकार में भय का होना तो स्वाभाविक ही है, कहीं कोई देख ना ले, अतः चकित होना भी सहज ही है। ऐसे निविड़ अंधकार में श्री कृष्ण से मिलने के संकेत स्थान पर जा रही हूँ, ऐसा विस्मय तो होगा ही। जाने पर श्री कृष्ण से मिलन होगा या नहीं, ये शंका भी होगी। स्तन एवं नितंब भार से तुम्हारा शरीर शीघ्र ही अतिशय क्लांत हो जाता है, अतः शीघ्र जाने में असमर्थ अलसाई सी तुम प्रत्येक वृक्ष के नीचे ठहर ठहर कर चलना। अनंग की लहरें तुम्हारे शरीर पर क्रीड़ा कर रही हैं। इस शिथिलता से उपलक्षित संकेत स्थान पर तुम्हें देखकर शुभग श्री कृष्ण कृतकृत्य हो जाएंगे। वो प्रसन्नता के अतिशय आवेग में अवगाहन करने लगेंगे। प्रस्तुत श्लोक में हिरणी छंद और अतिशयोक्ति नामक अलंकार है। श्री राधा और श्री कृष्ण के विरह वर्णन करने के पश्चात कवि दोनों के मिलन के श्रृंगार रस का चित्रण करते हुए पाठकों तथा श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं, श्री राधा का मुख कमलवत है। जिस प्रकार भ्रमर कमल का सेवन करते हुए उसके पराग मधु का पान करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण श्री राधा के मुख कमल माधुर्य का आस्वादन करते हैं। इसीलिए वे मुग्ध मधुप पद से संबोधित हैं। त्रिभुवन में किरीट स्थानीय और सर्वोत्कृष्ट स्थानों को विभूषित करने वाले वो नील रत्न हैं। शिशुपाल, दंतवक्र तथा कंस आदि पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुए थे। इन राक्षसों का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण अवतरण हुए थे। तो अंतक का अर्थ है यम। श्री कृष्ण अवनी भार आमंत्रों के लिए यम के समान है। श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के मनों को तोष प्रदानकारी सायकालवत है। सायकाल होने पर जैसे द्विजराज चंद्रमा उदित होता है तथा कामनियों को अपने प्रेमियों से मिलने का अवसर करता है, वैसे ही श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों के हृदयों को स्वच्छंदता पूर्वक आनंद प्रदान कर उनकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। कंस नामक असुर के विनाशकारी श्री कृष्ण धूमकेतु तारे के समान है। धूमकेतु एक तारा विशेष है। मान्यता है कि जब
ये उदित होता है, तब राजा का विनाश अवश्य भावी होता है। तो श्री कृष्ण का अवतार कंस के विनाश का सूचक है। धूमकेतु का एक अन्य अर्थ है भानु के समान प्रकाशक। श्री राधा के काम को शांत करने वाले श्री कृष्ण धूमकेतु। प्रस्तुत श्लोक में श्लेष, लुप्तोपमा, परिकर तथा वर्ण उपमा नामक अलंकारों का समावेश है। शार्दूल विक्रीडित छंद तथा पांचाली रीति है। इस प्रकार श्री जयदेव प्रणीत गीत गोविंद काव्य के अभिसारिका वर्णन में साकांक्ष पुंडरीकाक्ष नामक 5वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्री राधा के आगमन की प्रतीक्षा में पुंडरीकाक्ष विराजमान है। ऐसा ये 5वां सर्ग सबके प्रति आनंददायी हो। इति गीत गोविंद महाकाव्ये एकादश संदर्भे टीकायां बालबोधिनी